वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल। ऑनलाइन स्टडी विद एसएस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? लवण एवं जल। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? डलवा लोहा। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, जो कि कार्बन का अपर रूप है। अगला क्वेश्चन, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरो एसीटोफिनोन। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम पर। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन वासवान ने। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? ममेरिया। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। हल्दी के पौधे को खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। अगला क्वेश्चन, लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल पेलाग्रा रोग। किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रावस्था में। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल का प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। अगला क्वेश्चन, कपास प्राप्त होता है बीज से। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया को। लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? कैरोटीन के कारण। HIV की खोज किसने की थी? लुक मॉन्टेनियर ने। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर का। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन। मेलानिन हमारे त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र। जैविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई? 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है T कोशिकाओं को। सूर्य की किरणों को कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरण। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? प्लेटिनम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? केरोसिन में। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा को। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है? पोटेशियम के कारण। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन का। पनीर किसका उदाहरण है? जेल का। पेट्रोल एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलकीकरण से। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? रेयान को। अगला क्वेश्चन, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है। कच्चा एल्यूमीनियम किस नाम से जाना जाता है? पायराइट के नाम से। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 0.03%। अगला क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है AMU में। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? CB देसाई ने। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अम्ल वर्षा कितने
पर्यावरण प्रदूषण से होती है। नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सीसा में आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडीपी अम्ल। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। इसी के साथ हमारे लोगों के 300 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? टाइलिन। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। टेट्रा एथिलेट शुष्क धुलाई के काम आता है। बेंजीन। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? कार्बन के। नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का। अस्थायी कौन है? न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन के जलीय विलयन का गुलाबी रंग होता है? विटामिन B12 का। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। वसा किसमें घुलनशील होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रियाइन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? बाष्पीकरण विधि द्वारा। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन। अगला क्वेश्चन, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 47%। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह घटना 1984 ईस्वी में भोपाल में घटी थी। भोपाल इस टाइम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। अल्फा किरणों की प्रकृति धनावेशित होती है। अगला क्वेश्चन, बीटा किरणों की प्रकृति ऋण आवेशित होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन बम बनता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से परमाणु बम बनता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन तत्वों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो समस्थानिक का प्रयोग होता है। जीवाश्म, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंतर कार्बन विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। गामा किरणों का उपयोग कीटाणुओं आदि
हानिकारक चीज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे मोसले की आवर्त सारणी भी कहा जाता है, सभी तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया है। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम का आइसोटोप है U-235। अगला क्वेश्चन, दूध से दही में खमीर का कारण होता है। लैक्टोबैसिलस के कारण लोहा हेमेटाइट से निकाला जाता है। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, कार्बन और निकल एक मिश्र धातु हैं। फोटोग्राफिक फिल्मों के विकास में इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन सिल्वर ब्रोमाइड है। स्टील में 0.1 से 2% कार्बन होता है। सोल्डर धातु लीड और टिन की एक मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन, भीड़ को भगाने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस में शामिल होता है क्लोरीन। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। नाखून का ऊतक जिससे खुर और सींग से बने होते हैं। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य रोगों के खिलाफ शरीर की रक्षा करना होता है। फूलों रहित पौधों को क्रिप्टोगम्स कहा जाता है। फूलों रहित पौधों को क्रिप्टोगम्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस को रोकने के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो रक्त को प्रभावित करती है। लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है।